अस्सलाम वालेकुम क्लास। आफ्टर मूवी कैलकुलेशन ऑफ रेंज वी विल फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम कैलकुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आर रिस्क। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने स्टैट्स में पढ़ा होगा। इसका फार्मूला होता है, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, इसका फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन आर माइनस आर बार होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पी। आर रिटर्न्स होते हैं, आर बार होता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, पी होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। अब आर तो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 8.4 है। आर हमारे पास गिवन है 13, 15 और 17 ऐसे टेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.25, 0.50 और 0.25। लेकिन हमारे पास क्या चीज़ नहीं है? हमारे पास हमारा आर बार नहीं है। तो आर बार को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है समेशन आर इंटू पी, यानी कि आर को और पी को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर बार आ जाएगा। 0.25 इंटू 13 3.25, 0.5 इंटू 15 7.5, 0.25 इंटू 17 4.25। पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक, ये तीन चीज़ें थी, तीनों का कैलकुलेट कर लिया। इन तीनों को प्लस करेंगे, समेशन लेंगे तो हमारे पास आर बार आ जाएगा 15, क्योंकि आर बार का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू पी का सम। आर इंटू पी, आर इंटू पी, आर इंटू पी, इन तीनों का सम लिया, हमारे पास क्या आ गया? आर बार आ गया। अब हमारे पास आर बार आ गया। अब हम फाइंड करेंगे अपना सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा का फॉर्मूला है अंडर रूट आर माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू पी। आर हमारे पास गिवन है 13, 15, 17। आर बार है हमारे पास 15, वो भी गिवन है। आर माइनस आर बार 13 माइनस 15 माइनस 2, 15 माइनस 15 0, 17 माइनस 15 2। -2 का स्क्वायर लेंगे 4, 0 का स्क्वायर लेंगे 0, 2 का स्क्वायर लेंगे 4। आर माइनस आर बार का स्क्वायर आ गया, पहला स्टेप हो गया। आर माइनस आर बार का स्क्वायर हमने ले लिया। अब इसे मल्टीप्लाई करना है पी से। पी क्या है? 0.25, 0.0 और 0.25। 4 मल्टीप्लाई 0.25 1 होगा, 0 मल्टीप्लाई 0.5 0 होगा, 4 मल्टीप्लाई 0.25 1 होगा। अब इसको हमने 1 + 1 किया, 2 आ गया। 1 + 1 2, ये क्या आ गया हमारे पास? आर माइनस आर बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई पी, इन सारी चीज़ों का सम आ गया 2। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूले की ये अंदर वाली चीज़ सारी सॉल्व होगी। अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.41, क्योंकि ये आर माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू पी है, इसका हमने क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया? 1.41 आ गया हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये तो एक केस था कि आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन थी, सारी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन थी। अगर एक क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको पी ना गिवन हो तो आप क्या करेंगे? फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे पी है ही नहीं, पी भी नहीं गिवन, यहाँ पे भी पी नहीं गिवन। तो आपके पास एक नया फार्मूला होता है, वो आपको कहते हैं ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ आर सेम। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ बिल्कुल एक तरह की हैं, सेम है। तो उसका फार्मूला होता है आर बार इज इक्वल्स टू समेशन आर ओवर एन। आर बार इज इक्वल्स टू समेशन आर ओवर एन, और सिग्मा होता है आर माइनस आर बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास भी हम तीन तरह से हम अपने रिस्क को फाइंड कर सकते हैं, रेंज से, स्टैंडर्ड डेविएशन से और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाय आर बार। सिग्मा डिवाइड बाय आर बार। अभी सिग्मा हमने क्या फाइंड किया है? 1.41। आर बार क्या था? 15। तो हमने 1.41 को 15 से डिवाइड किया तो 0.094 हमारे पास क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। ये हमारे पास था एक क्वेश्चन। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में ये आपके पास बुक में आपकी एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है 8.5। 8.5 एग्जांपल है, आप खोल के देख सकते हैं। 8.5 एग्जांपल है, एक क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है। उसने कहा है कि एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाहती है स्टॉक में, और स्टॉक में जो है उसके पास प्राइस दी हुई है, बिगनिंग की भी, एंडिंग की भी, डिविडेंड की भी। ठीक है, अब वो कहती है अगर तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.75 से कम होगा, यानी कि अगर तो क्वेश्चन का डाटा है सी वी अगर लेस होगा 0.75 से, फिर वो इन्वेस्ट करेगी, अदरवाइज शी विल नॉट इन्वेस्ट। या फिर क्वेश्चन में गिवन है, आप गिटमैन की बुक में से देख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा था? सिग्मा डिवाइड बाय आर बार। अब पहली बात है, हमने सिग्मा फाइंड करना। सिग्मा यहाँ पे उसने कहा था कि तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ सेम है, इक्वल चांसेस हैं, यानी कि पी नहीं गिवन और सारों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो फिर सिग्मा का फार्मूला वही पुट करेंगे जो पीछे मैंने आपको बताया है, अंडर रूट आर माइनस आर बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है।
अच्छा, ये हो गया सिग्मा का फार्मूला। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने सिग्मा डिवाइड बाय आर। अच्छा, अब आर बार आर बार सिग्मा डिवाइड बाय आर बार। अब आर बार भी नहीं हमारे पास गिवन। आर बार कैसे आता है हमारे पास? समेशन आर, अगर तमाम प्रोबेबिलिटी सेम है तो फिर आर बार कैसे आता है? समेशन आर ओवर एन। अब आर भी नहीं गिवन। आर अगर आप लोगों को याद हो, अपनी पिछली वीडियोस खोल के देखें, चैप्टर के स्टार्ट में जब रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा था अगर आर गिवन ना हो, आर आपको रिटर्न्स ना गिवन हो तो रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसका फार्मूला है सी टी कैश फ्लो प्लस पी टी प्राइस एट टाइम पीरियड डी माइनस पी टी माइनस वन डिवाइड बाई पी टी माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने चीज़ फाइंड करनी है जिसमें सिग्मा भी नहीं है, आर बार भी नहीं है, आर बार के अंदर आर भी नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने आर को फाइंड कर लेंगे। 2010, 11, 12 मैंने ईयर लिखे और यहाँ पे मैं रिटर्न कैलकुलेट करूँगी। इस कॉलम में मैं रिटर्न कैलकुलेट कर रही हूँ। अब आप ये देखें 2010 में 3.50 है कैश फ्लो प्लस पी टी क्या होती है? प्राइस एट द एंडिंग ऑफ द ईयर। 36.50 माइनस पी टी माइनस 135 डिवाइड बाई पी टी माइनस 135। तो पहले का आंसर आया 14.3। फिर 2011 में पुट किया 3.50 प्लस 34.50 माइनस 36.50 डिवाइड बाई 36.50, आंसर आया 4.1। सारी इस फार्मूले के अंदर हर ईयर का अलग अलग पुट कर रहे हैं। कैश फ्लोज के अंदर कैश फ्लो पुट करते हैं। पीटी होता है हमारे पास एंड ऑफ द ईयर। ये बात आप हमेशा याद रखें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पीटी कौन सा होगा, पीटी माइनस वन कौन सा होगा? पीटी है एंड ऑफ द ईयर और पीटी माइनस वन है बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो आप वैल्यूज़ पुट करते जाएँ। 2012 में है डिविडेंड देखें 4 पुट किया प्लस पीटी क्या होता है? एंड ऑफ द ईयर 35 प्लस 35 ये पीटी माइनस पीटी माइनस वन बिगनिंग ऑफ द ईयर माइनस 34.5 डिवाइड बाई पीटी माइनस वन 34.5। तो आंसर आ गया आपके पास 13। तो आर आपके पास आ गए। अब आपने फाइंड करना है आर बार। आर बार कैसे आता है? समेशन आर ओवर एन। समेशन आर कैसे आएगा? 14.3 प्लस 4.1 प्लस 13। तीनों को ऐड किया और डिवाइड किया एन पे। एन कितने हैं? 1 2 3 3 ईयर्स हैं, डिवाइड बाई 3। तो आपका क्या आ जाएगा? आर बार आ जाएगा। पहला मसला आपका हल हो गया, आर बार आपका आ गया। डिनोमिनेटर आपने फाइंड कर लिया। अब आपने फाइंड करना है न्यूमिनेटर। उसके अंदर क्या फाइंड करना है? सिग्मा। सिग्मा के अंदर क्या होता है? आर माइनस आर बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन अंडर रूट। आर हमारे पास गिवन है, ये आर बार हमारे पास गिवन है। आर बार आर भी फाइंड कर लिया, आर बार भी फाइंड कर लिया। बस फॉर्मूले में अब पुट करेंगे और हम इसको आंसर निकाल लेंगे। तो आप इसको अगर यूँ करके देखें आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। फार्मूला भी पुट करना ना, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया इसको वीडियो को। अंडर रूट में आर माइनस आर बार का स्क्वायर। पहले साल का आर क्या है? 14.3 माइनस आर बार 10। 14.3 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है? 4.1 माइनस 10 4.1 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस थर्ड क्या है? 13 माइनस 10.5 का स्क्वायर। ये ऊपर वाला पोर्शन आ गया समेशन आर माइनस आर बार का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय एन माइनस वन। एन कितने हैं? 1 2 3 3 माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5.6 सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा है हमारे पास 5.6। तो सी वी कैसे आएगा? सिग्मा डिवाइड बाय आर बार। सिग्मा क्या है? 5.6 है और आर बार कितना है? आर बार ये हमने इधर से फाइंड किया, ये 10.5। और अब आप ये देखें 5.6 डिवाइड बाय 10.5 यानी कि फार्मूला था सिग्मा डिवाइड बाय आर बार। सिग्मा है 5.6 डिवाइड बाय 10.5 इज इक्वल्स टू 0.53। इसका आंसर आ गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर आपकी पूरी एग्जाम्पल होगी सॉल्व। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल नाउ।